Hello, my future doctors. This side your bio wali ma'am Amisha Saraswat, and I welcome you all on our YouTube channel Math JX। तो बच्चों, आज भी कुछ बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि नीट 2025 का सिलेबस कब आएगा, कब ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस रिलीज़ होगा, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें क्या फॉलो करना है और क्या फॉलो नहीं करना। तो आपके इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज का सेशन लेकर आई हूँ, जहाँ मैं आपको बताऊँगी कि अपनी बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स स्किप करने हैं। तो बच्चों, पहली बात तो ये है कि अभी हमारा कोई ऑफिशियल सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है फॉर नीट 2025, तो इस वजह से हम मान के चल रहे हैं कि नीट 2024 में जो सिलेबस था हमें वही फॉलो करना है। कुछ टॉपिक्स हमारे एनसीईआरटी से, न्यू एनसीईआरटी से डिलीट हो चुके हैं, सो वी हैव टू गो थ्रू दोज टॉपिक थ्रू द ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है, लेकिन उन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है। जो एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस आया था, एनटीए की वेबसाइट पर सिलेबस आया था, उसको ही फॉलो करना है 2024 वाले को। तो यहाँ पर एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 11th के बॉटनी वाले पोर्शन में। तो बच्चों, सबसे पहले जो चैप्टर है दैट इज सेल, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तुम इसको न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी दोनों से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज सेल साइकिल, सेल डिवीजन, इसमें भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। यू कैन गो थ्रू दिस टॉपिक थ्रू ओल्ड एज वेल एज न्यू एनसीईआरटी, दोनों सेम है। इसके बाद लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड्स में टूल्स फॉर टेक्सोनॉमी जैसे म्यूजियम्स, जूज, हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन्स थे, ये वाला टॉपिक डिलीट हो चुका है। सो इट वुड बी बेटर फॉर यू टू स्टडी इट थ्रू द ओल्ड एनसीईआरटी। क्यों? क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में व्हाट इज लिविंग वाला पार्ट डिलीट हो चुका है ना, जो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें थी वो डिलीट हो गई है, सीधे टेक्सोनॉमी से स्टार्टेड है। तो एक बार वो वाली चीज़ को ओल्ड एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, किसी भी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। फिर वी हैव मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ डिलीट नहीं हुआ, मॉडिफिकेशंस अभी भी आएंगी जो कि न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। सो इट वुड बी बेटर फॉर यू टू स्टडी दैम थ्रू द ओल्ड एनसीईआरटी। इसके अलावा ये 5 फैमिलीज हैं विच आर एडेड, जो एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में तुम्हें लेग्यूमिनेसी फैमिली मिल जाएगी। मालवेसी, क्रूसीफेरी, कंपोजिटी एंड ग्रामिनी फैमिली यू हैव टू स्टडी सेपरेटली। ठीक है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया, तुम लोग उसको देख सकते हो। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें कुछ डिलीटेड नहीं है। सेकेंडरी ग्रोथ जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू टू स्टडी इट एटलीस्ट वंस। प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म्स वाला टॉपिक डिलीट हो चुका है, बट वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज ऑल अबाउट एंजियोस्पर्म्स। तो वो पढ़ लेना, कुछ नहीं जा रहा, सब वो आता है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पूरा चैप्टर डिलीटेड है। मिनरल न्यूट्रिशन पूरा चैप्टर डिलीटेड है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो ये तो तुम्हें पूरा पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कुछ भी डिलीट नहीं है, लेकिन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में तुम्हें स्टार्टिंग का पोर्शन पढ़ना है टिल हॉर्मोन्स। उसके बाद जो फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन है दैट यू डू नॉट हैव टू स्टडी। ठीक है, तो वो वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है। सीड डॉर्मेंसी भी। इसके बाद क्लास 12th की बॉटनी की बात करें तो यू डोंट हैव टू स्टडी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर पूरा डिलीटेड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ भी नहीं कटा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में कुछ भी नहीं कटा, सब कुछ पढ़ना है, ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ लेना। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पूरा चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद स्ट्रेटेजीज, ये पूरा का पूरा चैप्टर ये डिलीट हो गया। ठीक है, फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कुछ भी डिलीटेड नहीं है। और इस वाले चैप्टर में ज़्यादा दिमाग मत खर्च करना, सीधे सीधे रटने की चीज़ है, किससे क्या प्रोड्यूस होता है उसको बस एक आधे पेज में नोट्स बना के खत्म कर दो। ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है। देन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो इसमें हैबिटेट, निश, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस वाला टॉपिक डिलीटेड है। तो आई वुड सजेस्ट यू टू स्टडी दिस चैप्टर फ्रॉम द न्यू एनसीईआरटी। वहाँ पे सीधा पॉपुलेशन इकोलॉजी से ही स्टार्टिंग है, सारा का सारा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स वगैरह, तो वहाँ से पढ़ सकते हो। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में लास्ट का पोर्शन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये वाले पोर्शंस डिलीट हो चुके हैं। उससे पहले का सारा पढ़ना है इकोलॉजिकल पिरामिड्स था। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में एक न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, सेक्रेट ग्रूव्स, तो इसको हमें पढ़ना है। और इन्वायरमेंटल इश्यूज वाला पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि हमें बॉटनी में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, किसमें कौन सा पोर्शन स्किप करना है। अगर मैं बात करूँ जूलॉजी पोर्शन की, तो क्लास 11th की जूलॉजी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर, उसमें तुम्हें बस अर्थवॉर्म स्किप करना है। ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्योंकि जब तुम वो सिलेबस देखोगे, वो नोटिफिकेशन देखोगे, तो उन्होंने इंसेक्ट्स लिखा हुआ है ब्रैकेट में फ्रॉग, बाद में उन्होंने सही बताया था, उनका मतलब था कॉकरोच एंड फ्रॉग दोनों आएंगे, अर्थवर्म नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स कुछ भी नहीं छोड़ना।
एक लिविंग स्टेट वाला टॉपिक न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ लेना, सारी चीज़ें वो काम ही आनी, तुम उसको स्किप भी कर दोगे ना आगे जाके काम आएंगी 12th क्लास में, तो उसको पढ़ लेना, ठीक है। फिर है डाइजेशन, पूरा चैप्टर ही डिलीट हो चुका है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस पूरा पढ़ना है, न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी किसी से भी पढ़ लो। इसके बाद बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, नथिंग हैज बीन डिलीटेड। देन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, नथिंग हैज बीन डिलीटेड, बट येस एक ओल्ड एनसीईआरटी जो बच्चे फॉलो करते हैं उसमें एक जगह पर एक कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ था एनसीईआरटी में, जैसे वो जब यूरिन फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उसमें पीसीटी वाला टॉपिक था, तो वहाँ पे के पॉजिटिव के बारे में कहीं डायग्राम में कुछ दिखा रहे हैं, लिख कुछ रहे हैं, तो वो जो कंफ्यूजन था कि के पॉजिटिव सिक्रीट होता है एक्सक्रीट होता है, दैट हैज़ बीन क्लियर्ड अप इन द न्यू एनसीईआरटी। तो न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कर लेना, आई वुड सजेस्ट यू पर्सनली। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, नथिंग हैज़ बीन डिलीटेड। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें लास्ट का पोर्शन यानी कि रिफ्लेक्स सेक्शंस एंड सेंस ऑर्गन्स, ये वाला पार्ट नहीं करना है, यानी कि तुम्हें ये चैप्टर केवल और केवल हाइंड ब्रेन तक पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, नथिंग हैज बीन डिलीटेड, पूरा चैप्टर पढ़ना है, किसी भी एनसीईआरटी से पढ़ लो। फिर है एनिमल किंगडम, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, सब कुछ पढ़ना है, किसी भी एनसीईआरटी से पढ़ लो, पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। इसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल मॉर्फोलॉजी, ये यहाँ पे आ गया, वो ऊपर टिश्यूज था, ये नीचे एनिमल्स थे, इसमें फ्रॉग और कॉकरोच दोनों पढ़ने हैं, ठीक है, बस अर्थवर्म वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है। समझ में आया? जूलॉजी क्लास 11th का सिलेबस। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जूलॉजी क्लास 12th में, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये तो कट गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये दोनों टॉपिक हैं, इसमें कुछ भी नहीं डिलीट किया गया है, तो तुम इसे किसी भी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो क्योंकि पूरा चैप्टर गिवन है बोथ द एनसीईआरटीज में। देन इवोल्यूशन, नथिंग हैज बीन डिलीटेड, बट इवोल्यूशन में तुम एक वो और पढ़ लेना, जैसे डायग्राम्स में ना इनडायरेक्टली वहाँ पर मैंशन है जोलॉजिकल टाइम स्केल, पीरियड्स मैंशन है, तो किसके बाद कौन सा पीरियड आता है, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यू मस्ट रिमेंबर। तो उसके लिए मैं कह रही हूँ एनसीईआरटी से अलग से तुम वो इमेजेस देख लेना जहाँ पे जोलॉजिकल टाइम स्केल का पूरा टाइम वर्क दिया हुआ हो, तो वो पढ़ लेना। इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, नथिंग हैज बीन डिलीटेड, किसी भी एनसीईआरटी से पढ़ लो। फिर है ये स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर पूरा डिलीटेड। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, तो यहाँ भी कुछ डिलीट नहीं हुआ। न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी किसी से भी पढ़ लो, ठीक है। तो ये है अपडेट बच्चों, किसी भी चीज़ों में भटको मत, जो हमारा सिलेबस नीट 2024 में था दैट इज टू बी फॉलोड इन नीट 2025 ऑल्सो। डोंट वेट फॉर एनी अपडेट रिलेटेड टू सिलेबस, जस्ट प्रिपेयर, बूस्ट अप योर स्टडीज, प्रिपेयर एंड डू हार्ड वर्क, वही, ताकि डॉक्टर बन सको, नीट 2025 क्लियर हो सके। तो मेहनत करो और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखो और अच्छे से जी लगा के पढ़ो। बाय बाय, सी यू सून, गुड लक।